हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम येस बैंक के फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको यह कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए येस बैंक के फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर GST अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए मिनिमम नेट सैलरी 25,000 रुपये पर मंथ या 7.5 लाख रुपए तक का ITR होना चाहिए, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आपने 7.5 लाख रुपए तक का भरा होना चाहिए। इस कार्ड को लेने पर कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी और इस कार्ड में कोई रिन्यूअल फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। इस कार्ड में डाइनिंग फिएस्टा प्रोग्राम मिलता है, जिसमें सिलेक्टेड रेस्टोरेंट्स पर मिनिमम 15% तक का डिस्काउंट मिलता है। इस कार्ड में रिवॉर्ड्स के नाम पर डाइनिंग से रिलेटेड 200 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इस कार्ड में रिवॉर्ड्स के नाम पर ग्रॉसरी, एपरल्स से रिलेटेड 200 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब 6 पॉइंट्स मिलते हैं। अदर रिटेल स्पेंड्स पर 200 रुपये के ट्रांजैक्शंस पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। फ्यूल परचेज ट्रांजैक्शंस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 5,000 रुपये तक की हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 125 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। इस कार्ड की मदद से ATM से कैश विड्रॉ करते हैं तो 300 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड के यूज बैलेंस पर 3.80% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 45.60% तक होता है। इस कार्ड में इंटरेस्ट फ्री पीरियड 50 दिन तक का मिलता है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड तभी मिलेगा जब प्रीवियस ड्यूज़ क्लियर होंगे। इस कार्ड में अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 100 रुपये से 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इस कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर मतलब ओवर लिमिट करने पर ओवर लिमिट के अमाउंट का 2.5% या 500 रुपये जो भी ज़्यादा है तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड में पेमेंट डिसऑनर होने पर 350 रुपये पर इंस्टेंस तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड में जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड्स हैंडलिंग फ़ीस देनी पड़ती है, जो 100 रुपये पर रिडेम्पशन है। इसमें अगर आप कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इस कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शंस की प्रोसेसिंग पर ट्रांजैक्शन अमाउंट का 0.75% या 1 रुपये जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज पड़ता है। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को ये ट्रांजैक्शंस होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। इस कार्ड में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.40% तक है। अब दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे येस बैंक के फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में ठीक ठाक कैशबैक मिल जाता है और कोई एनुअल फ़ीस या रीन्यूएबल फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है। इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा ना भी हो, मगर बस क्रेडिट कार्ड लेने की इच्छा हो, तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।